Okay, so our next topic is integration using UV formula. देखो, in our formula there is one formula, ये formula है इंटीग्रेशन यूजिंग यूवी, इंटीग्रेशन यूवी फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ना थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगता है और इतना बड़ा फॉर्मूला है कि कभी कभी ना अगर आप समझ नहीं लेते हो तो याद नहीं हो पाता है, क्योंकि देर देर इज नो सिंगल इंटीग्रेशन टर्म, देर आर टोटल 3 इंटीग्रेशन साइंस वी कैन सी है। इधर भी दिख रहा है, ये फॉर्मूला का ही पार्ट है, इधर भी दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे 3 बार इंटीग्रेशन का साइन है, समझ में नहीं आता क्या है। और ये लिएट लिखा है, इसका मतलब क्या है, तो ये पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो फॉर्मूला पहले हम लोग है ना बायाट ही करेंगे, अभी समझेंगे तो अपने आप बायाट हो जाएगा। आफ्टर दैट वी विल सी एग्जांपल्स ऑन दिस। और एक बात याद रखना है कि ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला में से एक है। ठीक है, तो ये आपको डिग्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप डेरिवेटिव में यूवी करते हो और आपको याद है कि मल्टीप्लिकेशन में कितनी बार आपने डेरिवेटिव में यूवी किया था, तो इंटीग्रेशन में अभी तक एक भी यूवी का फॉर्मूला यूज नहीं हुआ है। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम देखे, बट वी यूज टू सॉल्व यूजिंग सम अदर टेक्निक्स। यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन यूवी से कैसे सॉल्व करने का वो देखेंगे। और यहाँ पे एक बात और आपको समझ में आएगी कि व्हाई वी कैन नॉट यूज यूवी फॉर्मूला फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है तो यूवी तो हो सकता है ना, डेरिवेटिव में तो करते थे, इंटीग्रेशन में क्या प्रॉब्लम है। तो वी कैन नॉट यूज इंटीग्रेशन यूवी फॉर्मूला फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो उसके लिए रूल है, उसकी वही टाइप्स की प्रॉब्लम में यूवी यूज हो सकता है। तो ये सब क्यों होता है ये अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दिस फॉर्मूला सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेम्बर इट। तो इंटीग्रेशन यूवी का ना फॉर्मूला याद रखने का एक सिंपल टेक्निक मेरे पास है, मैं आपको बताता हूँ। क्या करना है देखो, आ, दो टर्म्स है, दो टर्म्स है, याद रखो। ये याद रखने का टेक्निक ही बता रहा हूँ सीधा। देर आर टू टर्म्स एंड इट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस टू टर्म्स। पहले टर्म में इट इज इंटीग्रेट, दोनों जगह में मैं देखो मैं कैसे आपको याद करने का टेक्निक बता रहा हूँ। राइट इंटीग्रेशन v dx here as well as you write integration v dx here also। तो ये तो याद रखने के लिए मैं सिंपल करके आपको बता रहा हूँ। write two integration v terms on left side and on right side of subtraction। ठीक है, इंटीग्रेशन v dx, इंटीग्रेशन v dx, ये dx है। लेफ्ट साइड में यू राइट u मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन v। और राइट साइड में क्या करो मालूम है, राइट साइड में u मत लिखो, डेरिवेटिव ऑफ u लिखो। डेरिवेटिव ऑफ u है ये, डेरिवेटिव ऑफ u। और इसको ब्रैकेट में डाल दो। और ये मल्टीप्लिकेशन का अपने को फिर से एक इंटीग्रेशन करना है, ऐसा ये फॉर्मूला है। मैं फिर आपको एक बार बताता हूँ, आपको ना बाय हार्ट होना ही चाहिए इमिडिएटली। अगर आपको ना नहीं होता है तो बताओ क्या प्रॉब्लम है, हम लोग ये करेंगे, समझेंगे ठीक से। अदरवाइज है ना प्रॉब्लम फिर से अच्छे से समझेंगे नहीं तो फिर कोई पॉइंट नहीं है। थोड़ा कॉम्प्लिकेट टॉपिक में सिखा रहा हूँ आपको, तो सॉल्व करने से पहले ही फॉर्मूला याद करना है अपने को। देखो, देर आर टू टर्म्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू टर्म्स, दोनों बाजू में v का इंटीग्रेशन है। तो इसका मतलब एक बात एकदम क्लियर है, डेरिवेटिव में कैसे होता था, पहले टर्म u का डेरिवेटिव होता था, सेकंड टर्म में v का डेरिवेटिव होता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू इंटीग्रेट u टर्म हियर ऑन राइट एज वेल एज इन लेफ्ट ऑल्सो। कोई भी टर्म में u का इंटीग्रेशन करना ही नहीं है, ओनली v हैव टू इंटीग्रेट। क्यों ऐसे करना है वो आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इधर दोनों बाजू में लिखो v का इंटीग्रेशन, इतना तो बहुत सिंपल है। अभी आप क्या करो, इधर u लिखो और इधर u का डेरिवेटिव लिखो। ये भी याद रखना सिंपल है कि लेफ्ट साइड का जो टर्म है वहां पे क्या है, u के साथ इंटीग्रेशन v है
और राइट साइड के टर्म में डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन v है। दैट मीन्स इंटीग्रेशन v के साथ दोनों बाजू में कौन कौन से टर्म है? लेफ्ट साइड में इट इज u इंटू इंटीग्रेशन v, राइट साइड में इट इज डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन v। और राइट साइड में एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है, दैट इज आफ्टर दिस मल्टीप्लीकेशन वी अगेन हैव टू इंटीग्रेट दिस मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो। तो मतलब ये दोनों का जो करना ही है ब्रैकेट सॉल्व, और उसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक और बार उसको इंटीग्रेट करना है। तो टोटली इफ यू सी देयर आर 3 इंटीग्रेशन साइंस इन अवर फॉर्मूला। इधर v का इंटीग्रेशन है, इधर v का इंटीग्रेशन है, ये दो हो गया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, u का डेरिवेटिव और v का इंटीग्रेशन जो मिलता है उसको फाइंड आफ्टर फाइंडिंग दिस मल्टीप्लीकेशन वी हैव टू अगेन इंटीग्रेट। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला है uv का। यहाँ पे फॉर्मूला आप देख सकते हैं, u इंटू इंटीग्रेशन v dx इज इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ सॉरी इधर है, u इंटू इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है मैंने उल्टा लिखा है, u का डेरिवेटिव बाद में लिखा है, v का इंटीग्रेशन पहले लिखा है, एक ही बात है, कुछ भी पहले लिखो, u का डेरिवेटिव एंड v का इंटीग्रेशन, इसका ब्रैकेट में डाल के इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी अगेन हैव टू इंटीग्रेट दिस ब्रैकेट, ओनली राइट हैंड साइड ब्रैकेट वी हैव टू इंटीग्रेट ट्वाइस। एक बार v में करना है और एक बार उसका मल्टीप्लाई करके उसको भी इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ऐसा अपना ये फॉर्मूला है। और फॉर्मूला में एक बात और है कि ये लिएट जो लिखा है ना उसका क्या है वो मैं आपको पहले बताता हूँ, देन वी विल सी एग्जांपल्स। There is one rule, it is called as liet। ठीक है, what is this liet rule? तो whenever we are going to integrate using uv formula, जब भी आपको uv करना है, यूज ये फॉर्मूला जब भी आपको यूज करना है आपको हमेशा ये लिएट रूल यूज करना पड़ता है। ये लिएट रूल क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग डेरिवेटिव में जब भी आप दो टर्म का डेरिवेटिव रहता था, ठीक है, दो टर्म का डेरिवेटिव और मल्टीप्लीकेशन है बीच में, तो हम लोग हमेशा इन डेरिवेटिव वी यूज टू कंसिडर फर्स्ट टर्म एज u एंड सेकंड टर्म एज v। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसे नहीं है। इंटीग्रेशन में पहला वाला भी हो सकता है u, लेकिन कभी कभी सेकंड वाला भी u हो सकता है। देयर इज वन रूल टू डिसाइड व्हाट टर्म टू बी कंसिडर एज u एंड व्हाट टू बी कंसिडर एज v। तो ऐसा आप अगर पहले वाले को u लेंगे और दूसरे वाले को v लेंगे, आप सोचोगे कि नहीं मैं ट्राई कर दो, लेकिन आपको आंसर मिलेगा ही नहीं, आप फंस जाओगे, आपका सॉल्व ही नहीं होगा, इंटीग्रेशन का आंसर ही नहीं आएगा। तो आपको क्या करना पड़ता है, इन दिस ऑर्डर। लिएट का मतलब क्या है पहले हम लोग वो समझते हैं। लिएट में एल स्टैंड्स फॉर लॉग। ठीक है, ऑल लॉग टर्म्स कम अंडर दिस एल। आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स। ठीक है, आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स। इनवर्स में क्या क्या आता है, इनवर्स में क्या आता है, तो 6 इनवर्स हम लोग ने देखे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इनवर्स आपको याद रहेगा। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स जो है दैट कम्स अंडर दिस आई इनवर्स, बट नॉट साइन एंड कॉस। साइन एंड कॉस ये इनवर्स में नहीं लेना है, उसको अलग है। थर्ड जो है यहाँ पे दैट इज एल्जेब्रिक टर्म, ए फॉर एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक का मतलब भी आपको मालूम होना चाहिए। ऑल दिस 5 टाइप्स ऑफ फंक्शन यू मस्ट नो। एल्जेब्रिक या एल्जेब्रा लिखा मैंने यहाँ पे। एल्जेब्रिक टर्म क्या आता है, एल्जेब्रिक टर्म ये होता है एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ऐसे जो भी टर्म है, ऑल टर्म्स हैविंग एक्स, उसको हम लोग एल्जेब्रिक टर्म बोलते हैं। दिस कम अंडर ए एल्जेब्रिक। और एक बात आपको याद रखना है कि वन नंबर जो है, कुछ प्रॉब्लम में हम लोग वन लेके सॉल्व करते हैं, वो क्या है आगे आएगा, बट वन ऑल्सो कम अंडर एल्जेब्रिक टर्म, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके लिए मैंने लिखा, इसको बॉक्स बनाया इसके लिए क्योंकि बहुत बार हम लोग वन को भूल जाते हैं। लेकिन एक टाइप का प्रॉब्लम हम लोग लेट में यूवी में देखने वाले हैं जिसमें वन को भी लेना पड़ता है, और वन विल ऑलवेज बी अंडर ए। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जैसे मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, इनवर्स फंक्शन विल नॉट कम अंडर ट्रिग्नोमेट्री, इट विल कम अंडर इनवर्स।
ट्रिग्नोमेट्री में आता है फिर ये विदाउट इनवर्स वाले जो साइन कॉस ये जो टर्म्स है साइन कॉस टैन ऑल टाइप्स ऑफ दिस 6 रेशोज एक्सेप्ट इनवर्स साइन इनवर्स कॉस इनवर्स विल कम अंडर टी। और एक्सपोनेंशियल में क्या आता है तो e रेस टू एक्स आता है, इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं हम लोग, एक्सपोनेंशियल टर्म। तो इसमें आता है e रेस टू एक्स देन 2 रेस टू एक्स और एनी टाइप्स ऑफ दिस x पावर में वाले जो भी टर्म्स है 3 रेस टू एक्स 5 रेस टू एक्स ऑल दिस विल कम अंडर e। तो ये लिएट में फिर से एक बार बताता हूँ, log l में आएगा ओनली log, log का कोई भी टर्म, इनवर्स में साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स ऑल दिस 6 रेशियोज का इनवर्स जो है इट विल कम अंडर i। एल्जेब्रिक में x x स्क्वायर x क्यूब ऐसे टर्म्स आएंगे, 1 भी आता है एल्जेब्रिक में, t में आता है ट्रिग्नोमेट्रिक दैट विल बी साइन कॉस टैन लाइक दैट, एंड एक्सपोनेंशियल में आता है e रेस टू एक्स 2 रेस टू एक्स। अभी ये रूल क्या है, तो रूल ये है कि वॉट एवर विल बी ऑन लेफ्ट साइड यू हैव टू कंसिडर एज u, एंड राइट साइड में जो टर्म रहेगा दैट टर्म यू हैव टू कंसिडर एज v ऑलवेज। जैसे फॉर एग्जांपल इफ प्रॉब्लम इज लाइक दिस x into log x अगर प्रॉब्लम है मेरा, ये एग्जांपल करके समझ लो, if my problem is x into log x का इंटीग्रेशन, so now this is multiplication and we have to use uv formula here x मल्टीप्लाई बाय log x को अगर आपको uv फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करना है देन अभी आपको पहले ये मालूम होना चाहिए u किसको लेना है और v किसको लेना है। तो आपको मालूम है x इज अंडर एल्जेब्रिक टर्म, तो a में आता है x, a में आता है और log कम अंडर l। तो अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिएट में देखेंगे देन l comes first, so therefore this term you have to consider as u and this term you have to consider as v। तो इसके लिए जब भी कोई भी प्रॉब्लम आता है आप है ना ऐसे मत सोचो कि फर्स्ट टर्म इज u एंड सेकंड टर्म इज v, दिस विल बी ट्रू फॉर ओनली डेरिवेटिव। इन इंटीग्रेशन to decide which term is u and which term is v, first we have to use this Liet rule। तो 5 टाइप के ही फंक्शन होते हैं, आप कोई भी फंक्शन अगर आप देखेंगे ना तो सबको ये 5 टाइप के फंक्शन में आप कैटेगराइज कर सकते हैं। लॉग वाले एल में आएंगे, इनवर्स वाले आई में आएंगे, एल्जेब्रिक वाले ए में आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस टैन विल बी अंडर टी। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, इनवर्स फंक्शन को टी में नहीं लेना है एंड एक्सपोनेंशियल विल कम अंडर e raised to x, exponential e raised to x will come under exponential function। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है तो पहले आपको ना ये जिसने इधर गड़बड़ किया अगर आप में से किसी ने भी log को v लिया और x को u लिया और सॉल्व किया, कोई कोई प्रॉब्लम है जिसमें x को u भी लेना पड़ेगा लेकिन वो लिएट के हिसाब से आता है। अगर आपने इसको उल्टा u और इसको और v log को लिया और इसको अगर आपने ट्राई किया तो आपका आंसर ही नहीं आएगा, आप ट्राई करके देख सकते बाद में। पहले हम लोग अभी एग्जांपल में जाएंगे, पहले मुझे आप ये बताओ कि आपको ये समझ में आया क्या, लीड रूल क्या है वो समझ में आया? प्लीज टेल मी। यस सर समझ में आया। क्या? यस। पहले कोई तो कुछ तो बोला, समझ में नहीं आया मुझे, समझा कि नहीं? समझा सर, समझा समझा। और फॉर्मूला समझ में आया यूवी का, इंटीग्रेशन यूवी का फॉर्मूला? यस सर। ओके वेरी गुड। तो मैं अभी ना पूछूंगा, मुझे जो रोल नंबर का पूछूंगा उसको आंसर करना है। मुझे एनरोलमेंट नंबर 27 बताओ, 27 कौन है? 27? यस सर। हाँ बताओ, लीड रूल किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? सर यूवी के टाइम। यूवी में किसके लिए यूज होता है लेकिन? बराबर बोल रहे हो? टू फाइंड आउट विच इज यू एंड विच इज वी। वेरी गुड। तो यू और वी फाइंड करने के लिए लीड यूज होता है। एंड व्हाट इज द रूल, हाउ डू वी यूज दिस रूल टू फाइंड यू एंड वी? सर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो पहले आता है वो यू होता है फिर वी। वेरी गुड वेरी गुड। जो पहले आएगा वो यू और जो दूसरे आएगा वो वी। ठीक है,
एनरोलमेंट नंबर 54 कौन है? 54 कौन है? फिफ्टी फोर। नंबर 20 कौन है? है कि नहीं सब लोग क्लास में? एनरोलमेंट नंबर 20, हु इज 20? Yes, sir. Me. हाँ बोलो। ये यूवी फॉर्मूला जरा एक्सप्लेन करो। क्या बताया मैंने? व्हाट इज, हाउ डू वी रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, ये इंटीग्रेशन यूवी फॉर्मूला? Sir, first we have to write u, then the integration of first we have to write both side integration of yes v both side. हाँ करेक्ट। Then you have then on the left hand side term we have to add a derivative of u. लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव ऑफ यू है। Derivative of u with हाँ the with that लेफ्ट v. राइट। Then सो लेफ्ट, हाँ कंटिन्यू, यस करेक्ट। and then we have to integrate the whole term. ठीक है, हो गया तेरा? कुछ ऐड करना है? हो गया? सर हो गया। ओके, एनरोलमेंट नंबर 9 कौन है? 9, एनरोलमेंट नंबर 9। ध्रुव तिवारी बताओ, ध्रुव तिवारी। हाँ सर, क्या हाँ सर बोलो। फॉर्मूला एक्सप्लेन करना है। हाँ बताओ ना फिर, ऐसे मैंने बताया। सर पहले 2v के इंटीग्रेशन डाल देने का। वेरी गुड, ये मैंने आपको बताया था। आसानी से याद हो जाता है। इंटीग्रेशन वी दोनों बाजू में लिखा। देन फिर सर जो लेफ्ट साइड में v है उसको ऐसे ही सादा u दे देने का बिना इंटीग्रेशन का। वेरी गुड। देन फिर जो राइट साइड वाला v है उसमें u का डेरिवेटिव डालने का मल्टीप्लिकेशन में। करेक्ट। फिर सर और आगे? पूरे मल्टीप्लिकेशन टर्म को हाँ करेक्ट। और बीच में माइनस साइन। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। तो ये मोस्ट याद वेलकम। रखना है, देखो आपको, हाँ, आपको याद रखना है ये कि ये पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर किसी ने अच्छे से ऑब्जर्व किया रहेगा, वी डोंट इंटीग्रेट यू ओनली, यू का खाली डेरिवेटिव आता है, वो भी सेकंड टर्म में आता है। वी डोंट इंटीग्रेट यू टर्म, ठीक है? वी का ही इंटीग्रेशन होता है। अगर आपने उल्टा कर दिया यू और वी, तो क्या हो जाएगा? यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा, यू का डेरिवेटिव मतलब उल्टा हो जाएगा ना। इसमें फिर आपका मिस्टेक होने ही वाला है। और आपको लगेगा क्या फर्क पड़ता है, आप ट्राई करेंगे, दोनों तो एक ही होना चाहिए। आप ट्राई करो, आपका आंसर ही नहीं आएगा। तो इसके लिए, और ऐसे प्रॉब्लम होता है, हम लोग क्यों ये लिएट रूल यूज करते हैं? सपोज 2 टर्म्स है, साइन और कॉस का मल्टी इंटीग्रेशन आपको करना है, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है? साइन और कॉस, अगर आप ऐसे टर्म को यूवी करेंगे ना, आपका कभी सॉल्व ही नहीं होने वाला है। द रीजन इज, फर्स्ट थिंग इज, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दोनों साइन भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, कॉस भी ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब किसको यू और किसको भी लेंगे? और फिर ऐसे, इसके लिए अभी 2 टर्म अगर मल्टीप्लिकेशन में आते हैं ऐसे, जिसमें एक में एक्स वाला टर्म ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग, और दूसरा भी ऐसे ही कोई तो टर्म है, ठीक है? ऐसे ही कोई तो दूसरा टर्म मल्टीप्लिकेशन में आता है, इसको हम लोग यूवी से नहीं कर सकते, बिकॉज बोथ टर्म्स आर ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स, है कि नहीं? तो दोनों अगर एल्जेब्रिक है तो उसको हम लोग यूवी से कैसे कर सकते हैं? इसके लिए यूवी का फॉर्मूला हर प्रॉब्लम में यूज नहीं होता है मल्टीप्लिकेशन के। तो डिफरेंट होना ही चाहिए। और डिफरेंट अगर है, फिर भी अगर अपने पास कोई दूसरा टेक्निक है,
फॉर एग्जाम्पल आपको याद है सब्स्टिट्यूशन टेक्निक हम लोग पहले लेक्चर से देख रहे हैं. इन सब्स्टिट्यूशन टेक्निक देयर यूज्ड टू बी टू टर्म्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू टर्म्स और डिवीजन ऑल्सो. लेकिन हम लोग ने कभी यूवी का सोचा भी नहीं. तो हम लोग पहले ना यूवी करने के पहले ये सोचेंगे कि कोई दूसरा मेथड है क्या, स्टैंडर्ड मेथड, जिससे ये आसानी से सॉल्व हो जाए. क्योंकि आप उधर अगर ये करने जाओगे यूवी तो आपको आंसर ही नहीं आएगा. बट इन यूज टू यूज दिस फॉर्मूला वेरी फ्रिक्वेंटली. जिधर भी मल्टीप्लिकेशन आता था हम लोग यूज कर देते थे, लेकिन इधर नहीं होता है ऐसे. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. तो अभी हम लोग कुछ एक दो एग्जांपल देखेंगे, अच्छे से समझेंगे. अगर आपको अभी भी किसी को डाउट है तो पूछो. देखो क्या है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मैं कभी भी क्लास में जब भी सिखाता हूँ मैं ये देखता हूँ कि सबको समझ में आया क्या. एटलीस्ट मैक्सिमम लोगों का मेरा जितना भी ध्यान रहता है सबको समझ में आया तो ही मैं आगे बढ़ता हूँ. नहीं तो मैं फिर से आपको रिवाइज कराता हूँ. अभी मुझे कोई शेयर नहीं कर रहा है, समझ में भी नहीं आता है. आपका नहीं समझा तो बताओ बीच बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. और एक बात याद रखो, ये ना इंटीग्रेशन यूवी फॉर्मूला आपको इंजीनियरिंग में भी यूज करना है और वो भी रिपीटेडली यूज करना पड़ेगा, ऐसा वाला ये फॉर्मूला है. कभी कभी क्या होता है, अभी एक बात अभी यहाँ पे और मैं बताना चाहता हूँ. कभी कभी ये सेकेंड टर्म में जो आपको मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन करना पड़ता है, यहाँ पे देखो आप ये, तो कभी ऐसे भी हो सकता है ना कि ये मल्टीप्लिकेशन में फिर से दो टर्म आए, और फिर से दो टर्म आए मतलब फिर से यूवी का फॉर्मूला करना पड़ेगा. इसका मतलब मुझे ये बताना है कि ये यूवी का प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम ऐसे भी हो सकता है कि यू हैव टू यूज दिस यूवी फॉर्मूला ट्वाइस और थ्राइस और आगे. लेकिन अपने एग्जाम में डिप्लोमा लेवल में 2 टाइम या 3 टाइम मैक्सिमम आता है. मतलब एक सिंगल प्रॉब्लम में 3 बार यूवी कर सकते हैं आप, आ सकता है प्रॉब्लम ऐसे. लेकिन इन इंजीनियरिंग we may have to use integration uv for nth टाइम तक n बार डेरिवेटिव लेना पड़ता है. ऐसा एक फॉर्मूला ही बना के रखा है उन्होंने कि जिसमें n बार आप इंटीग्रेशन यूवी का फॉर्मूला रिपीटेडली यूज करते, एक फॉर्मूला ही है वो. ठीक है, तो इसके लिए ये अपने को डिप्लोमा में नहीं है. यही मुझे बताना था कि ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है अच्छे से. एक तो पहले फॉर्मूला समझना है, फिर लिएट रूल समझना है, और ये समझना है कि वी डोंट यूज दिस फॉर्मूला एवरीवेयर, ओनली व्हेनेवर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स. हाँ, तभी हम लोग ये यूज करते हैं. तभी हम लोग ये एग्जाम्पल में आते हैं. मैंने पहले आपका पूरा ये बेसिक बताया. फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, लिएट रूल लिखा है, यूवी मैंने सब लिखा है. वैसे इन शॉर्ट अभी आपको सब समझ में यहाँ पे आना चाहिए. अभी हम लोग ये एग्जाम्पल देखेंगे. तो एग्जाम्पल इज x इंटू साइन एक्स. नाउ x इज एल्जेब्रिक टर्म, आपको याद रहेगा x x स्क्वायर, ये पूरा इसमें आता है. एंड साइन एक्स इज ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म. ठीक है, साइन एक्स इज ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म. तो अगर आप ये ऑर्डर देखेंगे लिएट में, तो एल्जेब्रिक कम्स फर्स्ट देन ट्रिग्नोमेट्रिक है. देयरफॉर फर्स्ट टर्म विल बी u, सेकंड टर्म विल बी v. बहुत सारे प्रॉब्लम में ना फर्स्ट टर्म u रहता है, लेकिन है ना हमेशा नहीं रहता है. तो गड़बड़ एग्जाम में हो सकता है, आपको लगेगा पहले को u लिया दूसरे को v लिया, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो पहला काम अपने को करना है, आफ्टर फाइंडिंग राइटिंग दिस u एंड v, वी विल राइट अवर फॉर्मूला हियर. फॉर्मूला लिख दिया. प्रॉब्लम सिंपल है, प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं है. ये फॉर्मूला और ये बाकी का चीज समझ में आना चाहिए अच्छे से. आफ्टर राइटिंग फॉर्मूला वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट u एंड v हियर. Don't integrate, don't take derivative of any term, just substitute u and v in our formula. So u is x, v is sin x, derivative of u that is x, integration of v sin x. Substitute करो, आपको इसको भी मार्क मिलता है, only for substitution also और writing formula also. ये दो आपको यहाँ पे 1.5 मार्क मिल जाता है if you write formula and if you substitute. ठीक है, 4 में से. अभी आपको आगे क्या करना है, वी हैव टू, पहले आपको क्या करना है, इधर कैसे 2 टर्म है तो ब्रैकेट ही सॉल्व कर देंगे पहले, बाद में ये इसकी बात करेंगे, ये बाहर का जो इंटीग्रेशन है. पहले हम लोग x का यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, दैट इज माइनस कॉस, सॉरी साइन x का इंटीग्रेशन, इट इज माइनस कॉस. यहाँ पे x का डेरिवेटिव लेना है. तो आपको याद होना चाहिए, देखो एक बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग इंटीग्रेशन में ना डेरिवेटिव बार बार यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे अगर गलती से किसी ने x का इंटीग्रेशन कर दिया तो गया सब.
आपको समझना चाहिए कि डेरिवेटिव लिखा है तो डेरिवेटिव लेना है, इंटीग्रेशन लिखा तो इंटीग्रेशन करना है। तो ये ना याद ही रखना है आपको, फॉर्मूला भी बाय हार्ट होना चाहिए, खास करके डेरिवेटिव के फॉर्मूले बाय हार्ट होने चाहिए। इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड ऑल डिफरेंट टाइप्स, इट्स ऑल राइट, बट ओनली फॉर्मूले एटलीस्ट वी हैव टू रिमेम्बर। तो x का डेरिवेटिव इज 1, x का डेरिवेटिव 1 किया। अभी आपको एक बात आगे देखेंगे तो समझ में आएगा, कभी कभी x ना v भी हुआ है, जैसे ये केस में x इज अवर u, तो इसका डेरिवेटिव हो गया ना, इधर u का डेरिवेटिव होता है। लेकिन अगर x v होता था तो v का तो इंटीग्रेशन होता है, तो उधर x का 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि x का इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर अपॉन 2 यूजिंग x रेज टू n फॉर्मूला। ठीक है, तो ये रोल जैसा है, u है या v है, अकॉर्डिंगली वी हैव टू मेक चेंजेस। x का डेरिवेटिव 1 आया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस आया। अभी अपने को इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ओनली वी हैव टू थिंक अबाउट दिस इंटीग्रेशन। कभी कभी क्या होता है, इधर है ना दो टर्म दिखते हैं लेकिन होते नहीं है, जैसे 1 है और कॉस है, ये दो दिखने में है लेकिन आफ्टर मल्टीप्लीकेशन इट विल बी ओनली 1 कॉस टर्म। ठीक है, तो आप इधर 1 और इसको देख के शायद आप इधर यू भी करेंगे फिर से, तो इसका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इसके लिए फर्स्ट यू प्लीज मल्टीप्लाई एंड देन इंटीग्रेट। तो 1 इंटू माइनस कॉस, माइनस बाहर लेंगे तो प्लस कॉस हो जाएगा। अभी इसका इंटीग्रेट कर दो और खत्म कर दो। इधर एक बात और नोट करना चाहिए आप लोग, वी आर राइटिंग दिस इंटीग्रेशन साइन 3 टाइम्स हियर, बट ओनली फाइनल स्टेप में वी आर गोइंग टू राइट सी। हर स्टेप में इंटीग्रेशन करेंगे तो इमीडिएटली डोंट राइट सी, ओनली फॉर फाइनल स्टेप वी आर गोइंग टू राइट सी। फॉर अदर टर्म्स यू डोंट राइट सी, ओनली राइट फॉर्मूला। तो ऐसे ये करना है। और एक प्रॉब्लम आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देन यू कैन राइट डाउन। x इंटू ई रेस टू एक्स, बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब इजीएस्ट और बार बार आने वाला प्रॉब्लम है ये। x इंटू ई रेस टू एक्स, पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए, एक्चुअली यहाँ पे लिखना चाहिए, शुड राइट फॉर्मूला हियर एंड देन नाउ सब्स्टिट्यूट इन आवर फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, u इज x। अभी यहाँ पे a अल्जेब्रिक टर्म है ना, इसके लिए उसको और ये एक्सपोनेंशियल है। एक बात यहाँ पे ना आपको समझ में आना चाहिए, ये लिएट रूल में L पहला वाला है और एक्सपोनेंशियल लास्ट वाला है, so that means L will always be u, logarithmic term will always be u because it is first term, and exponential term as it is last term it will always be v only। ठीक है, ये हमेशा दोनों का फिक्स है क्योंकि ये फर्स्ट और लास्ट है ना, बीच वाले रहेंगे तो फिर अपने को देखना पड़ेगा। तो ये एक्सपोनेंशियल लास्ट टाइम है वो v है, ये अलजेब्रिक फर्स्ट टाइम है u है। You just substitute u and v in formula, then you will get this x into integration of v minus derivative of u, that is x, into integration of v, that is e raised to x, ब्रैकेट का भी इंटीग्रेशन। तो दो बार इंटीग्रेशन साइन देख के भी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि दो इंटीग्रेशन कैसे आते हैं। तो यहाँ पे दो इंटीग्रेशन दो बार dx कैसे आता है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है कि ये भी है ये भी dx है। तो एक इसका इंटीग्रेशन का dx है और ये बाहर वाले का इंटीग्रेशन का dx है, ये लास्ट वाला। तो ये अपने को समझना है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करो, देन टेक इंटीग्रेशन ऑफ v टर्म, ये e रेज़ टू x है। ये भी इसका भी इंटीग्रेशन करो, ये वही आया e रेज़ टू x। x का डेरिवेटिव ले लो, इट इज 1। अभी ये होने के बाद इसको पहले मल्टीप्लाई करो। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको देख के किसी को लग सकता है कि ये uv है, लेकिन uv नहीं है ये, ठीक है, ये uv नहीं है। दिस इज आफ्टर मल्टीप्लीकेशन इट विल बी ओनली 1 टर्म। कभी अगर आफ्टर मल्टीप्लीकेशन भी 2 टर्म आते हैं देन यू हैव टू अगेन यूज uv फॉर्मूला। ऐसे भी प्रॉब्लम आगे आने वाले हैं जिसमें ना एक ही प्रॉब्लम है 2 बार uv करना पड़ेगा, वो आगे मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में। अभी फिलहाल इतना समझो। तो 1 इंटू ई रेज़ टू एक्स इज ई रेज़ टू एक्स एंड नाउ इंटीग्रेशन करेंगे, ई रेज़ टू एक्स का ई रेज़ टू एक्स है और इसका ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। ये अपना फाइनल और सी फाइनल स्टेप में लिखने का। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम मैंने एक्सप्लेन की। किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई डिफिकल्टी, डाउट, कुछ भी पूछना है क्या किसी को?
कोई डाउट